शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दिगंबर जैन आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के नाम से आचार्य विद्यासागर सोच संस्थान की स्थापना की जाएगी। ये प्रस्ताव कल दिगंबर जैन आचार्य विद्यासागर जी महाराज के जयंती के अवसर पर भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित गुरु वंदना महोत्सव में समग्र समाज ने मिलकर लिया है। और बड़ी बात यह है कि भोपाल के सांसद आलोक शर्मा जी ने इस सोच संस्थान के लिए सांसद निधि से 1 करोड़ रुपए की देने की घोषणा भी की है। अब सोच संस्थान कैसा होगा, कहाँ बनेगा, उसकी क्या रूपरेखा होगी, इसे आने वाले कुछ दिनों में जैन समाज के प्रमुख लोग बैठकर तय करेंगे। और ये सारा कुछ हुआ है मध्य प्रदेश के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अभय गोयल जी की उपस्थिति में। दरअसल कल रविंद्र भवन में आचार्य विद्यासागर जी महाराज का जन्मोत्सव बड़ा धूमधाम से मनाया गया और इस अवसर पर भोपाल के 27 मंदिरों ने काफ़ी शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी हैं। लेकिन इसी अवसर पर जस्टिस अभय गोयल जी का समाज रत्न सम्मान से अलंकरण किया गया। भोपाल दिगंबर जैन समाज ने अपने दिगंबर जैन स्कूल में पढ़ाई करने वाले भोपाल के लाडले सांसद आलोक शर्मा का अभिनंदन किया। मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं जिसमें आलोक शर्मा जी और अभय गोयल जी का अभिनंदन किया, सम्मान किया गया है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस पूरे आयोजन के जो सूत्रधार हैं रविंद्र जैन यानी कि मैं स्वयं, मैंने खुद सांसद आलोक शर्मा जी से 2 बड़ी मांगें की थी। पहली मांग थी, यदि हम भोपाल में आचार्य विद्यासागर सोच संस्थान बनाते हैं तो हमें पूरी तरह से शासन का सहयोग चाहिए। आलोक शर्मा जी ने कहा कि शासन का सहयोग तो हम दिलवाएंगे, लेकिन यदि आप इसकी शुरुआत करते हैं तो पहली राशि 1 करोड़ रुपए आलोक शर्मा जी अपनी सांसद निधि से देने की घोषणा की। इसके अलावा हमने दूसरी मांग उनसे की थी कि शरद पूर्णिमा पर पूरे देश भर में, खासकर मध्य प्रदेश में महर्षि जो वाल्मीकि हैं उनकी जयंती पर अवकाश रहता है। हम चाहते हैं कि जो कैलेंडर पे जो अवकाश का नाम है महर्षि वाल्मीकि जयंती, उसके साथ साथ में संत विद्यासागर जी महाराज का भी नाम जोड़ा जाए, क्योंकि संयोग से उस दिन उनका भी जन्मदिन रहता है। तो ये दोनों संत का जन्मदिन हम लोग बड़ी धूमधाम श्रद्धा भक्ति से मनाएं, इस तरह का भाव था। तो आलोक शर्मा जी ने घोषणा की है कि अगला कैलेंडर जब मध्य प्रदेश सरकार का छपेगा तो उसमें संत वाल्मीकि के साथ साथ संत आचार्य विद्यासागर जी महाराज का भी नाम होगा, ऐसी उन्होंने घोषणा की है। आगे बढ़ने से पहले मैं अपना वो वीडियो सुनाता हूँ, कल किस तरह मैंने आलोक भाई से मांग की और फिर आलोक शर्मा जी ने वो भोपाल की जनता को जो उद्बोधन दिया है, आचार्य श्री के प्रति जो भक्ति दिखाई है, उसे पूरा सुनिए आप। मैं पूरा वीडियो आलोक भाई का भी आपको सुनाता हूँ। मेरे भाई, मेरे दिल के बहुत नजदीक और हम लोगों का साथ 3 दशक का है। आलोक भाई, आपसे एक निवेदन है कि शरद पूर्णिमा पर मध्य प्रदेश सरकार संत वाल्मीकि जयंती का अवकाश रखती है। हमें अलग से कोई अवकाश नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि वो जो कैलेंडर में आप लिखते हैं शरद पूर्णिमा वाल्मीकि जयंती, अगले साल से उस पर संत वाल्मीकि जयंती और संत विद्यासागर जयंती लिखा जाए तो हमारा गौरव बढ़ेगा और आचार्य जी के प्रति आपकी सबकी और मध्य प्रदेश सरकार की बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। और तीसरा, आलोक भाई, आप आचार्य श्री के अनन्य भक्त हैं और आचार्य श्री की कृपा से इस समय भोपाल के सांसद भी हैं। मेरी बहुत बड़ी इच्छा है कि भोपाल के कुछ ऐसे लोग जो समर्पित हों, जो पूर्णकालिक हों और आचार्य श्री के जीवन पर भोपाल में एक शोध संस्थान बनना चाहिए, ये मेरी भावना है। उनके साहित्य का प्रकाशन, आचार्य श्री के एक शब्द पर जो टीकाएं हैं उसको पूरा संग्रहण करना, ये भोपाल में एक शोध संस्थान आचार्य विद्यासागर सोच संस्थान बनना चाहिए। यदि आलोक भाई आपका साथ होगा तो हम सब मिलकर उस काम को करेंगे। आज जस्टिस हमारे अभय गोयल जी ने ताली बजाई है, इसका मतलब है कि ये हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं, हम इन्हीं से ऊर्जा पाते हैं। और मैं एक सूचना पूरे भोपाल को दे दूं, अंत बस, उसके बाद मैं माइक पर छोड़ रहा हूं कि अभय गोयल जी वो काम कर रहे हैं
जो हम जैसे युवा नहीं कर पाए। लंदन में एक मूर्ति है आदिनाथ भगवान और महावीर भगवान की, जो म्यूजियम में रखी है। आचार्य श्री की अंतिम इच्छा यही थी कि उस म्यूजियम से मूर्ति को भारत लाया जाए। हमारे जस्टिस अभय गोयल जी जैसे तमाम सारे लोगों ने प्रयास किया, लेकिन वो मूर्ति लाने में हम लोग सफल नहीं रहे। लेकिन उसी मूर्ति की प्रतिकृति 27 फीट की 6 एकड़ में अभय गोयल जी बनवा रहे हैं। एक नए तीर्थ का, एक बहुत बड़े तीर्थ का विकास भोपाल में होने जा रहा है। आप देखेंगे कि भोपाल की पहचान हबीबगंज के बाद जो होगी वो आदिश्वर महावीर तीर्थ के नाम से होगी। मुझे पूरा भरोसा है। अंदाज लगाइए कि दक्षिण भारत से पूरा पत्थर आ चुका है, मूर्ति तलाशना शुरू हो चुकी है, तलाशी जा रही है। भगवान महावीर और भगवान आदिनाथ की प्रतिमाएं वहाँ आकार लेने लगी हैं। आप पर समय हो तो आप जरूर जाएं। आदिश्वर महावीर मंदिर जो बन रहा है, तीर्थ बन रहा है, हम सब उसमें अपनी कम से कम जितनी भी अनुमोदना हो करें, ताकि इस उम्र में जो अवेदी कर रहे हैं हम सब उनके सहयोगी बने। जय जय। मेरे साथ आप सब लोग बोलेंगे, बोलिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। अभी हाथ भी नहीं उठाया आप लोगों ने। आज हम लोग जन्म उत्सव मनाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए। बोलिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुदेव समय सागर जी महाराज की। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। आदरणीय अभय गोयल जी, आदरणीय मनोहर लाल टोंगिया जी, भाई रविंद्र जैन जी, भाई समाज के अध्यक्ष मनोज बांगा जी, नरेंद्र जैन बन्ना जी, पंकज जैन जी, मनिया जी, सुनील जी, क्योंकि मैं राजनीतिक क्षेत्र से आता हूं, किसका नाम लूं किसका नाम नहीं लूं बड़ा डर लगता है। उपस्थित सभी मंचासीन, सभी मेरे परिवार के सभी सदस्यगण और उपस्थित सभी सभागृह में बैठे हुए सभी नौजवान साथियों, भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम तो मैं परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं और आप सबको गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की 79वीं जन्म जयंती के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आज वास्तव में इस बात के लिए बहुत खुश हूं, जब मैं आया समाज क्या होता है और समाज में रचनात्मक कार्यक्रम कैसे होते हैं और गुरुवर के प्रति किस प्रकार से एक शिष्य को अपनी आस्था प्रकट करना चाहिए। अगर वो कार्यक्रम कहीं अगर पिछले 19 वर्षों से किसी समाज में गुरु वंदना महोत्सव के नाम पे हो रहा है तो जैन समाज के अंदर हो रहा है। इसलिए मैं आप सबको निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट आयोजन समिति के लिए बजना चाहिए, बजना चाहिए। इतनी ताली से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि ये वो समिति है जो वास्तव में पिछले 19 वर्षों से लगातार अपने परम पूज्य गुरुवर को गुरु वंदना महोत्सव के कार्यक्रम के माध्यम से उनका स्मरण करती है। समाज में भी कई चुनाव होते हैं, मैंने दिगंबर विद्यालय के भी चुनाव देखे हैं और दिगंबर समाज के भी चुनाव देखे हैं। एक दूसरे के पीछे प्रतिस्पर्धा होती है, परंतु आज मुझे लगा कि भोपाल का सबसे बड़ा समाज अगर कोई समाज है तो मेरा श्री दिगंबर जैन समाज है, जिसमें आज बुजुर्ग भी, युवा भी, महिला भी, बच्चे भी, पूरे परिवार के साथ कोई दादी का डांस देख रहा है, कोई मम्मी को नाचते हुए देख रहा है, कोई बिटिया, कोई बहन। ऐसा पारिवारिक आप लोगों ने, रविंद्र जी और आपकी पूरी टीम ने सबको एक मोती की माला में पिरोकर एक गुलदस्ता के रूप में लाने का काम किया है। एक बार तो आयोजन समिति के लिए जोरदार बधाई दी।
वास्तव में आज यहां रविंद्र भवन में बैठा हुआ एक एक व्यक्ति, युवा हो, महिला हो, नौजवान हो, बच्चा हो, वास्तव में हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म आचार्य विद्यासागर जी की उपस्थिति के अंदर हुआ। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमको परम पूज्य गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करने का अवसर मिला। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम सबको परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी के मुखारविंद से उनके प्रवचन सुनने का अवसर मिला। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं। आप में से कई लोग बैठे होंगे जिन्होंने आचार्य श्री को चौका लगाकर भैया व्रती का कार्यक्रम भी आप लोगों ने किया कि नहीं किया, बताइए। आज वास्तव में आचार्य श्री की हमको याद आती है। पुरानी पीढ़ी जा रही है, नई पीढ़ी आ रही है। पुरानी पीढ़ी जाएगी, नई पीढ़ी आएगी, पर ये वाला युग आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के युग में हिंदुस्तान में याद किया जाएगा। आज मैं आपके बीच में आया हूं। कभी कभी तो मुझे जन्म उत्सव कार्यक्रम करके आपके साथ प्रसन्नता भी होती है, पर कभी कभी मेरा मन यहां आकर भावुक भी हो जाता है कि मेरे परम पूज्य गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज हमको छोड़कर इतनी जल्दी चले गए। कभी खुशी भी होती है, कभी दुखी भी होता है। पर एक बात कहना चाहता हूं, आप तो सब आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य हैं, मैं भी आप में से एक उनका शिष्य हूं। कभी भी उनकी याद आ जाती है। जब भी मैं उनका फोटो देखता हूं, वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, ऐसा लगता है वो कुछ कह रहे हैं। उनको देखता हूं, खुशी भी होती है, और कभी कभी तो सपने में आ जाते हैं तो मेरे आंखों के आंसू भी आ जाते हैं। ऐसे थे मेरे परम पूज्य गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज। पर वास्तव में अबे गोहिल जी, आचार्य विद्यासागर जी महाराज साधारण व्यक्ति नहीं थे। जैन समाज माने या नहीं माने, पर मेरा मन कहता है वो भगवान के सच्चे अवतार थे, जिन्होंने कि इस धरती के ऊपर अवतार लिया। जब भी इस धरती के ऊपर अन्याय होता है, अत्याचार होता है, जुल्म होता है, जाति होती है, भगवान राम के रूप में अवतार लेते हैं, भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं, भगवान महावीर के रूप में अवतार लेते हैं, भगवान गौतम बुद्ध के रूप में अवतार लेते हैं, भगवान गुरु नानक, कबीर और तुलसी के रूप में अवतार लेते हैं। हम तो जैन पंथ को मानते हैं। हमारे यहाँ कहा गया है कि हमारे यहाँ 24वें तीर्थंकर होते हैं, पर मेरा मन कहता था, मैं बोलता था कि आप क्या 24वें तीर्थंकर होते हैं, 25वें नहीं होते, पर मेरा मन कहता था मेरे गुरुदेव 25वें तीर्थंकर के रूप में उन्होंने इस धरती के अंदर अवतार लिया है। वास्तव में मैंने इस देश में, इस धरती में कई ऋषि देखे, कई मुनि देखे, कई संत देखे, परंतु आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जैसा संत मैंने नहीं देखा। और क्योंकि कभी कभी मन को लगता था कि वो कौन से ऐसे जादूगर हैं जो एक बार उनके पास आता है और आचार्य श्री का होकर ही रह जाता है, आचार्य श्री का होकर रह जाता है। आज आचार्य विद्यासागर जी महाराज हमारे बीच में नहीं है, वो हम सबको छोड़कर चले गए, पर मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज आसमान में सितारे की तरह वो कहीं ना कहीं हम सबको आशीर्वाद देते रहें, आपके कष्टों को, आपके दुख को, आपकी तकलीफ को दूर करते रहें। पर एक बात कहना चाहता हूं कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के लिए अभी वो बात रविंद्र जी ने कही है कि शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम और महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती के ऊपर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से छुट्टी घोषित है, सरकारी कैलेंडर निकलता है। मैं आपको आश्वासन देकर जा रहा हूं, अगले वर्ष जो कैलेंडर निकलेगा उसमें मेरे परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का नाम होगा। आचार्य विद्यासागर जी महाराज। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, अगर आज भोपाल का बेटा अगर सांसद बना है
तो उसमें भी किसी का आशीर्वाद था, तो मेरे परम पूज गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का था। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद के कारण मैं आज यहां पहुंचा हूं। और आज जो जैन समाज ने मेरा सम्मान किया है, यह सम्मान आलोक शर्मा का सम्मान नहीं है, यह सम्मान कोई सांसद का सम्मान नहीं है, यह सम्मान कोई जनप्रतिनिधि का सम्मान नहीं है, यह सम्मान तो दिगंबर जैन विद्यालय में मिले हुए संस्कारों का सम्मान और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद का सम्मान है। ये सम्मान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों के अंदर में अर्पित करता हूं और यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे परम पूज्य गुरुवर कहीं पे भी होना, आपका आशीर्वाद सदैव मुझे मिलता रहे, मैं सद्मार्ग की तरफ चलता रहूं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता रहूं। एक बात और रविंद्र जैन जी ने की है, आचार्य श्री के लिए शोध संस्थान बनना चाहिए। अरे बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? समाज से तो बात ही नहीं आती, अरे बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के लिए समाज आगे आए, शोध संस्थान बनाए, मैं अपनी सांसद निधि में से 1 करोड़ रुपए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के शोध संस्थान के लिए दूंगा। शोध संस्थान के लिए मैं आप सबको इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का हमने कमला पार्क पे कीर्ति स्तंभ बनाया। मैं मुंगावली गया, वहां पे भी मुझसे कहा गया कीर्ति स्तंभ, तो हमने कीर्ति स्तंभ बनाया। पर अभी अभी मुंगावली में एक महाराज जी रुके हैं, मुझे नहीं मालूम नाम, परंतु उन्होंने कहा है कि सौम्य सागर जी महाराज का पत्र मेरे के पास आया है और उन्होंने कहा है कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का जन्म कर्नाटक के ग्राम सदलगा में हुआ था और जिस केंद्रीय विद्यालय में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की थी, उसका भी नाम मैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी से मिलूंगा कि उसका नाम भी आचार्य विद्यासागर जी के नाम के ऊपर किया जाए। मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और यही कहना चाहता हूं कि समाज इसी प्रकार से एकजुट रहे और एकजुट रहकर हम अपनी शक्ति का परिचय कराते रहें। जो एक अलीगढ़ का व्यक्ति था, रविंद्र भाई बता रहे हैं, वो लगातार सोशल मीडिया पे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के लिए अनगल भद्दे भद्दे कमेंट्स कर रहा था। जब वो सोशल मीडिया पे मैंने पढ़ा, 1 मिनट भी नहीं रुका, जैन समाज के लोग हुए, मैंने आपको बुलाया और सबसे पहले कोतवाली जाकर उसके खिलाफ FIR कराने वाला भी कोई था तो आचार्य श्री का परम भक्त आलोक शर्मा। ये तो मेरी ड्यूटी है रविंद्र भाई, जिम्मेदारी है। आए और आप इसी तरीके से मैं आपको और आपकी पूरी टीम को समाज से एक बात कहना चाहता हूं, दिल से बताना और मन से बताना। ये कार्यक्रम जो टोली कर रही है, अच्छा कर रही है नहीं कर रही? तो आप लोग कभी कभी लगता है जैन समाज के लोग ताली बजाने में कंजूसी करते हैं, बजाइए। ये तालियों की गड़गड़ाहट आप लोगों को, आयोजन टीम को उत्साहवर्धन करेगी, जिससे कि हमारे परिवार में हमारे बेटी बहू, उनके अंदर भी जो टैलेंट है उनको मंच देने का काम भी अगर कोई कर रहा है। और मैं तो गोयल जी आपको बहुत बहुत प्रणाम करना चाहता हूं। 6 एकड़ जमीन के ऊपर आप आनंद नगर के आगे संस्कृति उद्यान है, वहां पे भगवान महावीर स्वामी जी की प्रतिमा लगा रहे हैं। अगर ये कोई कर सकता है तो आचार्य श्री के परम भक्त अबे गोहिल कर सकते हैं। क्या उनके लिए भी ताली नहीं बजाएंगे क्या? आप इसी प्रकार से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आचार्य श्री की सदैव आप पे कृपा बनी रहे। आप सबको मैं इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। बोलिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। इस अवसर पर वो काफ़ी अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए और जैसा मैंने बताया, जस्टिस अभय गोयल जी के परिवार का वहाँ हमने सम्मान किया, आलोक जी का सम्मान किया और पूरे भोपाल में इस आयोजन को काफ़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। हम इस समाज की ओर से हम अभिनंदन करने जा रहे हैं हमारे सांसद
आलोक जी शर्मा जी का एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें और पुष्पहारों के साथ हम आलोक भाई का सम्मान करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे सांसद हैं और जैसा कि मैंने आपको कहा कि आलोक भाई का हमें बहुत सहयोग मिला था जब 2016 में आचार्य भगवान का चतुर्मास हुआ था। आलोक भाई के बगैर ये चतुर्मास संभव नहीं था 2016 में। स्वागत की इस बेला में मैं समाज रत्न से सम्मानित करने जा रहे हैं जस्टिस श्री अभय जी गोहेल और श्रीमती विजया जी गोहेल, वो मंच पर मौजूद हैं। पूरा जैन समाज आलोक भाई उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और उनके परिवार के जो भी सदस्य हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है गोहेल साहब के परिवार के जो भी सदस्य हैं वो हमारे बीच पहुंच जाएं। श्री राजेश जी भारेल, देवेंद्र जी रुचि, रविंद्र जी पत्रकार कृपया आएं और ये समाज, मनोज जी बांगा कृपया आप भी पधारें और ये समाज अलंकरण का सम्मान हम भेंट करने जा रहे हैं। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।